नमस्कार दोस्तों, मैं मुबीन खान मैथ एक्सपर्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए भिन्नों के ऊपर वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भिन्नों के ऊपर चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, यदि उसके सिलेबस में जो फ्रैक्शन टॉपिक है, भिन्न टॉपिक है, वह डाल रखा है उसके सिलेबस, तो भिन्नों के ऊपर से निश्चित रूप से इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक ही ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, एक ही ट्रिक से 4 क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है। तो इन सभी को अपन देखते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो अपन ने 2 क्वेश्चन लिए हैं। जो पहला क्वेश्चन है वह सीटेट परीक्षा में बूझा हुआ क्वेश्चन है। कौन सी परीक्षा में? सीटेट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। 44/49, 33/38, 22/25, 24/29। और इस ट्रिक को ध्यान से समझते हैं कि पहले स्टेप में आपको ये करना है कि अंश और हर का अंतर निकालना है। किसका अंतर निकालना है? अंश और हर का अंतर निकालना है। 44 और 49 का जो अंतर है कितना है? 5। 33 और 38 का अंतर कितना है? 5। 22 और 25 का अंतर कितना है? 3। 24 और 29 का अंतर कितना है? 5 है। यानी अपन इनका अंतर निकालते हैं और आगे जो अंतर आया है उसका भाग दे देते हैं अंश में। जो अंतर आया है भाग दे दिया अंश में। इधर इसका अंश 44 में भाग दे दिया अंतर 5 का। इसका अंश है 33, इसके अंतर का भाग दे दो, यानी 5 अंतर है। इसका अंश है 22, इसमें अंतर 3 का भाग दे दिया। इसमें 24 में अंतर 5 का दे दिया। किसका दे दिया? 5 का दे दिया। अब इनमें अपन जब भाग देंगे तो इसका जो मान आएगा कि आपको देख लेना है कि यदि पॉइंट 1 तक संख्या समान आ रही है, पहला अंक समान है तो आगे अंक दूसरा अंक निकालो। यदि 2 अंकों तक समान संख्या आती हैं तो 3 तक निकालो। और यदि पहले ही अंक तक समान संख्या नहीं आती है तो आप डायरेक्ट छोटे अंक वाले मान से छोटी भिन्न बनेगी और बड़े वाले मान से बड़ी भिन्न बनेगी। बस आपको तो भाग देना है और भाग कम से कम पॉइंट के बाद 1 या 2, लास्ट पॉइंट के बाद 1 या 2 अंकों तक मान निकाल लेना है। उसी से अपना क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा। किसी भी परीक्षा में ऐसा नहीं पूछा जाता कि भाई 3 अंकों तक मान निकाले तब अपने समझ में आए। तो अपन देखते हैं, इसमें भाग देते हैं। पहले 1 संख्या तक निकाल लेते हैं। कितने तक निकाल लेते हैं? 1 तक। इसमें अपन भाग देंगे तो 8 × 5 = 40। पॉइंट के बाद 1 अंक निकाल ले और 8 × 5 = 40, यानी 8.8। इसमें भाग देते हैं 5 × 6 = 30, पॉइंट 3 बचा, पॉइंट लगा के 5 × 6 = 30। फिर इसका निकालते हैं 3 × 7 = 21, 1 बच गया, पॉइंट लगा के 0 लगाई 10, 3 × 3 = 9। 24 में भाग देंगे 5 × 4 = 20, पॉइंट 1 बचा, 5 × 8 = 40। अब अपन ने देखा कि पॉइंट के बाद 1 अंक निकाला है, सभी अलग अलग मान आए हैं, तो आगे मान निकालने की ज़रूरत नहीं है। यदि अपने ये मान समान आते तो अपन पॉइंट के बाद और संख्याएं निकालते। 2 या 3 में आ जाता है और केवल अपन इसको समझते हैं, फिर करते हैं कि डायरेक्ट कैसे करना है। तो अपन ने देखा सबसे बड़ा मान। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना? सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या है? इनमें देखो अंतर का जब अपन ने भाग दिया है, जो मान आए हैं मानों में सबसे बड़ा मान क्या है? 8.8। जिसके संगत भिन्न कौन सी? 44/49। तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 44/49। नंबर 2,
सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? जो सबसे छोटा मान है, सबसे छोटा मान इनमें कौन सा है? 4.4, 4.8। सबसे छोटा मान है 4.8। तो इसके संगत भिन्न 24/29। तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 24/29। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? आरोही क्रम, आरोही क्रम। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? आरोही क्रम। आरोही क्रम वह होता है छोटे से बड़े की ओर। आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़ा। कि सबसे छोटा मान कौन सा है? 4.8। इसके संगत भिन्न 24/29। फिर लेस देन, उसके बाद कौन सा मान है? इससे बड़ा मान है 6.6, जिसके संगत भिन्न 33/38 इज लेस देन। इससे बड़ा मान कौन सा है? 7.3, जिसके संगत मान 22/25। आगे फिर देखते हैं, इससे बड़ा मान 8.8। क्या है? 8.8 है। और 8.8 के संगत भिन्न है 44/49। तो ये कौन सा हुआ अपना? आरोही क्रम। आगे देखते हैं कौन सा? अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम अपन देखेंगे कि अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा, बड़े से छोटी की ओर चलते हैं। यानी आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की तरफ, और अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की तरफ। तो बड़े से छोटे की तरफ जमा दो, इसको उल्टा कर दो बस। सबसे बड़ा मान यानी किसका आया था? 44/49 इज ग्रेटर देन 22/25 इज ग्रेटर देन 33/38 इज ग्रेटर देन 24/49। और सीटेट पेपर जुलाई 2019 में यही संख्या थी, यही क्वेश्चन था, उसमें पूछा था आरोही क्रम। कौन सा पूछा था? आरोही क्रम पूछा था। तो ये हुआ अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ी भिन्न क्या है? सबसे छोटी भिन्न क्या है? आरोही क्रम और अवरोही क्रम। चारों प्रकार के क्वेश्चन अपन ने पहले एग्जाम्पल से देखे। तो इसको आप उतार सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसको अपन देखते हैं कि भाई शॉर्ट तरीके से कैसे करें। बिल्कुल शॉर्ट, क्योंकि इतना लिखेंगे ही नहीं अपन पेपर में। तो अपन इसको फिर देखते हैं बिल्कुल शॉर्ट कैसे करें, शॉर्ट तरीके से, ट्रिक से। केवल आपको दिमाग में यही चीज़ें रखनी है कि अंतर क्या है, और डायरेक्ट इधर ही आप निकाल दोगे। इनका अंतर निकाला, अपन ने भाग दिया भाई, इस 5 का भाग देंगे इसमें, तो अपन को पता है कितनी बार? 8 बार जाएगा। बस एक देखा, इधर ही लिख लेते हैं कितनी बार? 8 बार जाएगा। इसमें देंगे 6 आएगा, पहला अंक देख लेते हैं। इसका देंगे 7 आएगा, और इसका देंगे 4 आएगा। बस इनसे ही आ जाएगा अपना। ये डायरेक्ट मान हो गए, आगे तक निकाले ही नहीं अपन ने। तो सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ा मान 8 यानी 44/49। सबसे छोटा मान 4, जिसके संगत भिन्न 24/29। तो सबसे छोटी भिन्न 24/29। आरोही क्रम, बस इनका क्रम जमा दो। सबसे छोटा 24/29 इज लेस देन, उसके बाद 4 से बड़ा मान 6, 6 के संगत 33/38। फिर उसके बाद 7, 22/25। इसके बाद 44/49। अवरोही क्रम उल्टा कर दो। 44/49 ग्रेटर देन 22/25 इज ग्रेटर देन 33/38
38 इज ग्रेटर देन 24/29। तो ये अपन को डायरेक्ट करके देखना है। यदि ये 8 8 8 आता तो पॉइंट के बाद एक एक अंक और निकाल लेते, वे अलग अलग आते। यदि उनमें भी कोई समान आता है तो पॉइंट के बाद 2 अंक तक मान निकाल लेते। लेकिन आपको फर्स्ट स्टेप में ही एक एक अंक से ही आपका काम चल जाएगा, चाहे पेपर कोई सा भी हो, सभी में आ जाता है। तो चारों क्वेश्चन आपके ये हुए। तो ये हुआ अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड करके देखते हैं और उसमें एक और गुणधर्म मैं आपको बताता हूँ, जिससे अपन बहुत जल्दी फास्ट 1 से 2 सेकंड में उनको सभी क्वेश्चनों का आंसर अपन दे सकते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं 3/7, 7/11, 5/9। अंश और हर का अंतर निकालते हैं। 4 4 4, अंतर क्या आ गया? समान आ गया। अंतर क्या आ गया? समान आ गया। तो आगे भाग देने की ज़रूरत नहीं है, आगे भाग देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? जिसका अंश बड़ा होगा उसका बड़ा मान आएगा। जिसका अंश क्या होगा? बड़ा होगा, उसका बड़ा मान आएगा। तो जिसका अंश बड़ा है वे बड़ी भिन्न होगी और जिसका अंश छोटा है वे छोटी भिन्न होगी। तो अपन ने देखा अंश सबसे बड़ा किसका है? 7। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गई? करते हैं अपन कि सबसे बड़ी भिन्न, अंश सबसे बड़ा है 7। वही उस तरीके से भी अपना हो जाएगा 4 का भाग देके, लेकिन अपन पहले इस तरह से करते हैं, बाद में फिर देखते हैं। सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न, यानी 7 है तो सबसे बड़ी भिन्न हो गई 7/11। सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटा अंश 3/11, 3/7। आरोही क्रम, आरोही क्रम छोटी भिन्न कौन सी? 3/7। फिर उससे बड़ी 5/9, उससे बड़ी 7/11। अवरोही क्रम 7/11, फिर 5/9 और 3/7। उल्टा कर दिया, बड़े से छोटे की ओर, छोटे से बड़े की ओर। आरोही में छोटे से बड़े की ओर और अवरोही में बड़े से छोटे की ओर चलते हैं, छोटे की तरफ चलते हैं। यदि अपन उस तरीके से निकालें, अपन इससे अंतर समान आ जाए, तो आपको ये समझ जाना है कि जिसका अंश बड़ा होगा वे बड़ी भिन्न होगी और जिसका अंश छोटा होगा वे छोटी भिन्न होगी। उस तरीके से निकाल कर देख लो। 3 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? अंतर का 4 का भाग देंगे 3 में तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट कितना? 4 सत्ते 28। बस एक अंक निकाल रहे हैं अभी अपन। ये 7, 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, एक बार जा रहा है, आगे छोड़ दो। इसमें देंगे 1, यानी इनमें ये दोनों समान हैं। तो अब पॉइंट के बाद निकालो, तो 4 एकम 4, पॉइंट 4 सत्ते 28। इधर 3 बचा, पॉइंट लगा के 30, 4 सत्ते 28। इसमें देंगे 4 एकम 4, 1 बचा, पॉइंट लगा के, पॉइंट लगाएंगे 10, 4 दूनी 8। तो ये सभी मान अलग अलग आ गए। तो अब निकाल लो सबसे बड़ा मान कौन सा है? 1.7। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? 7/11, इसके संगत भिन्न हो गई। उसके बाद सबसे छोटा मान क्या है? 0.7। 0.7 के संगत भिन्न 3/7। तो ये हो गई 3/7। आरोही क्रम और अवरोही क्रम ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन टाइम बचाना है अपन को। तो अंतर समान आ जाए, अंतर क्या आ जाए? समान आ जाए। और अंतर जब समान आ जाए तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है जिसका अंश बड़ा वे सबसे बड़ी भिन्न और जिसका अंश सबसे छोटा वे सबसे छोटी भिन्न। तो दोस्तों ये हुए अपने भिन्नों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आगे अपन फिर मुलाकात करेंगे इसी प्रकार की क्लास लेकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। प्रत्येक टॉपिक को 0 लेवल से समझाएंगे और उसके बाद उसके क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। तो यदि किसी ने अपने पहले वाली क्लास नहीं देखी हो तो पहले उसको देखिए कि भिन्न क्या हैं, भिन्नों के प्रकार, साधारण भिन्न क्या होती हैं, दशमलव भिन्न क्या होती हैं। उसके बाद फिर दशमलव भिन्नों के तो प्रकार नहीं हैं, लेकिन साधारण भिन्नों के प्रकार हैं कि उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, समान भिन्न, असमान भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, ये सभी भिन्न हैं।
मैंने आपको पहले वाली क्लास में, इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें करा रखी हैं, तो आप उधर उस वीडियो को देख सकते हो, उस क्लास को देख सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये चारों क्वेश्चन के जो डाउट हैं आरोही अवरोही जो क्रम है वो क्लियर हो गया होगा। और यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे फिर मुलाकात करते हैं दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।